टाइगर पीक। ये जो रास्ता है ये है नूरी टॉप का, हम कर रहे हैं जो बिल्कुल ग्लेशियर के नीचे बैठे और तरफ का। और ये माइटी इंडस रिवर। हेलो गाइस, अब हम नारान से निकलेंगे अस्तोर की तरफ, जो हमारा मेन टारगेट है रूपल नागा पर्वत बेस कैंप की तरफ। जो रात की सूरत हाल थी, जो मुकामी लोगों ने जो गुड न्यूज़ नहीं दी, उन्होंने यही बताया कि लैंडस्लाइड की वजह से बहुत से इलाके लैंडस्लाइड की वजह से बंद है, लेकिन इंशाल्लाह होप तो खुल गए होंगे और पैकिंग जारी है। सामान तकरीबन बांध दिया साथ में। बिस्मिल्लाह। क्रॉसिंग नारान बाज़ार। मौसम बहुत अच्छा है इस टाइम नारान का, धूप निकली हुई है, कोई बादल का सार भी नहीं है दूर दूर तक। दूर उन पहाड़ियों में कुछ तो बसता है, वही मेरे सुकून का रास्ता है, जहाँ ना कोई तकरार है ना इनकार है, जहाँ सिर्फ प्यार है, सिर्फ प्यार है। हम ठीक 10 बजे नारान छोड़कर अस्तोर की तरफ चल पड़े। ये सारा सफ़र बहुत खूबसूरत है। ये राफ्टिंग पॉइंट है नारान का। राफ्टिंग जैसा एडवेंचर स्पोर्ट भी अब नारान ट्रिप का लाज़िम मलज़ूम हिस्सा बनता जा रहा है। नारान से बाबूसर टॉप और फिर बाबूसर टॉप से चिलास तक की रोड कंडीशन आउट क्लास है और इस पे हर किस्म की ख़ास आम गाड़ी ट्रैवल कर सकती है। सुबह का नाश्ता हमने लाल किला रेस्टोरेंट में किया, जो कि नारान से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पे है। रोड के ऊपर बहुत खूबसूरत सराउंडिंग में है। हम बाबूसर की तरफ चलने लगे। इमरान आ जाओ, चलो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलि व इत्रतिही बिदादे कुल मलूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। नाश्ता किया हमने नारान से 10 किलोमीटर आगे, लाल किला रेस्टोरेंट है, रोड के ऊपर बहुत खूबसूरत है। नाश्ता भी बड़ा अच्छा, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। सामने पीक नज़र आ रही है ना, वो टाइगर पीक है। वो आपको जलखट से भी उसका व्यू बड़ा प्यारा आता है। इस टाइम बाटा कुंडी पहुंच गए हैं। ये साइड पे ये सारा बाटा कुंडी है। नारान से तकरीबन ये 13-14 किलोमीटर है। यहाँ मौसम है, मौसम हमें बड़ा अच्छा मिला हुआ है, बारिश नहीं है, धूप है। इट इज़ गोइंग टू बी अ सेकंड नारान। अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये ऊपर ये ब्रिज बना रहे हैं और ये टेम्प्रेरी ब्रिज इन्होंने बना के दिया हुआ इधर। जो लोग नारान सिर्फ नेचर एंजॉय करने आते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो नारान की बजाय बाटा कुंडी में आकर स्टे करें, क्योंकि बाटा कुंडी में ज़रूरत की हर चीज़ अवेलेबल है अब, और ये जो इलाका है लेस क्राउडी है और नेचर के बहुत करीब है। नारान से बाबूसर जाते हुए जो मेन इलाके रास्ते में आते हैं, उनमें बाटा कुंडी, गिटीदास, जलखड़, लोलोसर और बड़वाई सर फहरिस्त हैं। पिघलते ग्लेशियर से जन्म लेते ये चश्मे बाइक पे तो ठंडा ठार करके रख देते हैं।
ये झरने बहुत आए रास्ते में और यकीन करें पाँव गीले हो जाते हैं बंदे के। अगर आप सिर्फ इन दो पहाड़ों के दरमियान चश्मों के साथ चलना शुरू कर देना तो खूबसूरती देख के अक्लो कुल हैरान रह जाए। हमने टाइगर पीक, ये जो रास्ता है ये है नूरी टॉप का। जलखट से ये रास्ता निकलता है नूरी टॉप की तरफ और ये जो छोटी सी लाइन आपको नज़र आ रही है और ये इंतहाई बहुत खूबसूरत रास्ता है। लेकिन शर्त ये है कि आपके पास या तो 4x4 बड़ी अच्छी तगड़ी हो या आपके पास हो बाइक जो स्टिल ग्लेशियर में है। और ये बहुत गलत काम कर रहे हैं जो बिल्कुल ग्लेशियर के नीचे बैठे हैं, ये टूट जाते हैं ग्लेशियर। वेलकम टू लोलोसर दूतीपत नेशनल पार्क। दूधीपत्सर नेशनल पार्क एंटर होते ही लैंडस्लाइड का पहला आसार मिला, जो कि खुदा का शुक्र है हमारे एंटर होने से पहले ही क्लियर हो चुका था। लोलोसर लेक जो कि नारान से तकरीबन 50 किलोमीटर पे है, ये लेक 70 किलोमीटर पे बाबूसर है। बाबूसर से तकरीबन 20 किलोमीटर तक पीछे ये लोलोसर लेक है। पानी कहीं से ब्लू है, कहीं से गदला है और कहीं से ये ग्रीन है। लोलोसर से गिटितास, गिटितास से बाबूसर टॉप तक चढ़ाइयों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। बाबूसर टॉप की बुलंदी सतह समुद्र से 13,700 फीट है, इसलिए हाइट पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। यही रास्ता नीचे उतर के चिल्लास जो कि 0 पॉइंट से शाहराह काराकोरम से जा मिलता है। उंजा वाले, गिलगत वाले या सकरदू जाने वाले मोस्टली लोग यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि नारान से बाबूसर टॉप तक की रोड कंडीशन आउट क्लास है, इसलिए मोस्टली टूरिस्ट नारान से बाबूसर टॉप तक का विज़िट लाजमी करते हैं। ये रास्ता जून से अक्टूबर तक हर ट्रैफिक के लिए खुला रहता है। ट्रैफिक जाम है इस टाइम बाबूसर टॉप पे। लैंडस्लाइड की वजह से ना आगे रास्ता बंद किया हुआ उन्होंने, वो शायद खोल दे अब। ये जी हमारे राइडर सारे खड़े हुए हैं इधर। माशाल्लाह एक बंदे ने हमें ना बहुत जलील किया। वो खुद बहुत शरीफ बंदा है लेकिन हमें उसने बहुत जलील किया। अब मोटरसाइकिल केजे बनाई यार, मेरा जी कर रहा है। जेडी नुमान भाई जो है ना खूब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और बहुत सर्दी है। नहीं सर्दी अभी तो कम है यार, जब पिछले साल आए थे पिछले साल बहुत ज़्यादा सर्दी, अभी सर्दी इस टाइम जो फ़ायदा में ये है कि धूप है थोड़ी सी, जिसकी वजह से सर्दी का इतना ज़्यादा फील नहीं हो। और बाबूसर टॉप 13,700 फीट, जितनी एक्सट्रीम चढ़ाई है उससे ज़्यादा एक्सट्रीम उतराइयाँ आती हैं यहाँ पे। बाबूसर टॉप पे चिलास उतरने वाली सब ट्रैफिक ब्लॉक की हुई थी, लेकिन लकीली बाइकों को गुजरने दे रहे थे। वो माउंटेन शायद व्यू में आ रही होंगी आपकी, बहुत बुलंद माउंटेन है काराकोरम रेंज। बाबूसर टॉप से चिल्लास 0 पॉइंट तक का डिस्टेंस 45 किलोमीटर है, जो कि बड़े आराम से 1-1.5 घंटे में तय हो जाता है। वहाँ से हम आए हैं बाबूसर से नीचे। बाबूसर चिल्लास रोड की असल खूबसूरती ये बल खाते मोड़ हैं, जो कि हर मोड़ के साथ आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप आसमान से ज़मीन की तरफ जा रहे। एक बात जो नारान बाबूसर से चिल्लास जाते हुए आप नोट करेंगे वो ये कि जितनी मुश्किल से हाइट गेन होती है उतनी ही आसानी से ये हाइट रिलीज़ हो जाती है।
चिलास ब्रिज के बिल्कुल पास आ गए हैं। सामने टर्न करेंगे, सामने के अच्छा देंगे हमारे कराकोरम हाईवे। और हमें तकरीबन बाबूसर से 1 घंटा लगा है इधर तक आते हुए। अस्सलाम वालेकुम। हालत में इकट्ठे निकले ब्रिज पर। ओके अल्लाह पुल क्रॉस करने लगे हैं। और ये माइटी इंडस रिवर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलि व इत्रतही ज़ाते कुल मलूम मिला का अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अऊज़ु बिल्लाहि या हय्या। जैसे ही चिल्ला 0 पॉइंट से काराकोरम हाईवे पे टर्न लेते हैं तो मंज़र बिल्कुल तब्दील हो जाता है। हरे भरे चरागाहों की जगह अब खुश्क पहाड़ नज़र आते हैं, लेकिन इस रास्ते की असल खूबसूरती साथ बहता दरियाए सिंध है, जो कि ठाठे मारता समंदर एक वहशत, खौफ और ख़ूबसूरती की अलामत है। जहाँ भी पेट्रोल की फैसिलिटी नज़र आए, पेट्रोल ज़रूर फिल करवाएं और टैंक को फुल रखें। चिल्लास से रायकोट ब्रिज तक रोड कंडीशन बहुत कमाल की थी। बिल्कुल न्यूली बिल्ड की हुई है रोड, लेकिन तत्ता पानी के मुकाम पे बहुत ही मैसिव लैंडस्लाइड की वजह से सारा का सारा रोड टूट गया था। एक चीज़ जो हमने बहुत देर बाद नोट की वो ये कि गिलकत वाली साइड से कोई ट्रैफिक आ ही नहीं रही थी हमारी तरफ, जो सीधा सीधा मतलब ये था कि कहीं ना कहीं बहुत बुरी मैसिव लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैफिक जैम है। वहाँ से वापस आती चंद गाड़ियाँ और जीप वाले देखे तो दिल को राहत मिली, लेकिन वो भी वक्ती तौर पे थी। जब हमारे एक साथी ने जीप वाले से पूछा कि क्या माजरा है ट्रैफिक ना आने का, तो उसने बताया कि 3 दिन पहले तत्ता पानी के मुकाम पे इतनी मैसिव लैंडस्लाइड हुई है कि जिसकी वजह से सारा का सारा रोड ही दरिया सिंध में बह गया। ये एरिया है सबसे ख़तरनाक लैंडस्लाइड के लिहाज से। सोच और फिक्र का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि अब लैंडस्लाइड के अलावा दिमाग और मुंह से कोई और लफ्ज़ नहीं निकल रहा था, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे टेंशन मज़ीद से मज़ीद बढ़ रही थी। आखिर उस पॉइंट तक पहुंच गए जहां पे ट्रैफिक जैम थी। इसका सीधा सीधा मतलब ये लग रहा था कि लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बिल्कुल बंद है। आखिर बाइक का फ़ायदा कुछ तो हमने भी उठाना था। जहां से रास्ता मिल रहा था घुसे जा रहे थे और आगे बढ़े जा रहे थे। पिछले 3 दिन से ये ट्रैफिक जैम थी और FWO की अनथक मेहनत ने रास्ता बना दिया और एक तरफ से ट्रैफिक चालू कर दी गई थी। ये लैंडस्लाइड हमारी सोच से बहुत बड़ी थी। तत्ता पानी से रायकोट ब्रिज तक हर जगह तबाही ही तबाही थी। लैंडस्लाइड वाला रास्ता पार करते हुए हमारा एक साथी कहीं बिछड़ गया। रायकोट ब्रिज क्रॉस किया तो हम ये सोच के आगे चलते रहे कि वो कहीं आगे हमारा वेट कर रहा है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। जब हम अस्तोर मोड़ पे पहुँचे तो वहाँ पे भी ट्रैफिक जैम की हुई थी, क्योंकि अभी एक तरफा उन्होंने ट्रैफिक चालू की थी चिलास वाली साइड से। इस टाइम हमारे एक राइडर रह गया था पीछे रायकोट ब्रिज पे, हम उसको भी लेकर साथ भी आ रहे हैं। तो ये तत्ता पानी के मुकाम पे बहुत बुरी लैंडस्लाइड हुई है, एक्सट्रीम लेवल की लैंडस्लाइड है। तो तकरीबन हमारे 3 घंटे यहाँ पे वेस्ट हो गए हैं इंतज़ार में। तो वो बेचारा ये समझता रह गया कि शायद हम लोग पीछे रह गए हैं, वो इसलिए वहाँ बैठा वेट कर रहा है, लेकिन हम लोग बाहर आगे निकल गए थे। ऐसी ये मिस कम्युनिकेशन हो गई और वहाँ पे उन्होंने ट्रैफिक ब्लॉक की हुई है गिलगत वाली साइड से आने वाली। पुलिस वालों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हमें इतनी इजाज़त दी कि हम में से एक बाइक पीछे रायकोट ब्रिज तक जाके अपने साथी को ढूंढ के वापस ला सके।
सब साथी इकट्ठे हुए तो बाइकों का रुख रात के 12 बजे अस्तोर की तरफ मोड़ लिया। अस्तोर मोड़ से अस्तोर टर्न करने से पहले चंद ज़रूरी चीज़ों का ध्यान लाजमी रखें। गाड़ी में इतना पेट्रोल ज़रूर हो जो कि आपको अस्तोर तक ले जाए। ये एरिया सारा लैंडस्लाइड एरिया है, इसलिए कुछ खाने पीने का सामान भी साथ रखें। अगर बाइक पे हैं या कार पे हैं तो पंचर किट या स्पेयर टायर लाजमी साथ रखें, क्योंकि पूरे रास्ते में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। यार देखो लैंडस्लाइड हुई है सही। रात की तन्हाई, सुनसान रास्ते और नीचे चलते दरिया का शोर मंज़र को और भी खौफनाक बना देता है, ख़ास तौर पे तब जब आप किसी अनचाही मुसीबत में फंस जाएं। जब हम अस्तोर पहुँचे तो रात के 2 बज चुके थे। यहाँ मैं अपने सफ़र का इख्तिताम करता हूँ और आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।